अस्सलाम वालेकुम, हाज़िर आपने नई वीडियो के साथ। तो आज का हमारा टॉपिक एक्सरसाइज 2.3 और उसका सल्यूशन। लेकिन इसके सल्यूशन को करने से पहले सबसे पहले हमें कुछ चीज़ें समझनी पड़ेगी, वो क्या है। तो एक्सरसाइज टॉपिक 2.2.2 पेज नंबर 31 में, ठीक है, पेज नंबर 31 से 32 के दरमियान ये तमाम टॉपिक्स मौजूद हैं, जिसमें हमें कॉमन लॉगरिथम, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड मैंटिसा ऑफ अ नंबर को जानना है। ठीक है, तो कॉमन लॉगरिथम क्या होता है पहले उसको जान लेते हैं। ठीक है, कॉमन लॉगरिथम वो होता है जिसमें बेस 10 इस्तेमाल हो। ठीक है, एक्सरसाइज 2.2 जो आपको सॉल्व करवाई थी, वहाँ पे हमने लॉगरिथम एक्सपोनेंशियल फॉर्म से लॉगरिथमिक फॉर्म में गए थे, तो वहाँ पे हमने बेस को समझा था। ठीक है, यानी लॉग के यहाँ पे क्या लिखा हुआ था बेटा, यहाँ पे इनसाइड नीचे। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ था, ये बेस लिखा हुआ था, इसको क्या कहते हैं बेटा, बेस कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा भी आपने देखा होगा लॉग के साथ क्या लिखा हुआ था, log 10। इसके अलावा आपने देखा था log 2 भी लिखा हुआ था, log 3 भी लिखा हुआ था। ठीक है, बेस 3, ठीक है, log बेस 3 और log बेस 4, log बेस 5, इस किस्म की चीज़ें आपने लिखी हुई देखी थी। तो ये चीज़ें क्या है बेटा, बेस है। ठीक है, तो कॉमन लॉगरिथम क्या होता है, कॉमन लॉगरिथम के पास बेस क्या होता है बेटा, 10 होता है। ठीक है, कॉमन लॉगरिथम में क्या बेस इस्तेमाल होता है बेटा, 10 होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं बेटा, कॉमन लॉगरिथम कहते हैं। ठीक है, तो कॉमन लॉगरिथम हैव बेस 10, इट इज़ आल्सो नेम्ड एज आर्टिफिशियल लॉगरिथम। ठीक है, तो बेस 10 के लॉगरिथम को क्या बोलते हैं बेटा, यानी कॉमन लॉगरिथम का एक दूसरा नाम क्या है, आर्टिफिशियल लॉगरिथम या ब्रिक्स लॉगरिथम। ठीक है, तो ये आपसे एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, कॉमन लॉगरिथम इज आल्सो नोन एज विच लॉगरिथम। तो आप कह सकते हैं ब्रिक्स लॉगरिथम या आर्टिफिशियल लॉगरिथम, अगर आपके पास एमसीक्यूज में ऐसे सवालात आते हैं। ठीक है, तो कॉमन लॉगरिथम को लिखते हैं किस तरीके से, ये आप जानते ही हैं पहले से। तो इट इज़ रिटन एज log 10, ठीक है, y, यानी इसको किस तरीके से पढ़ेंगे बेटा, log ऑफ y टू द बेस 10, log ऑफ y टू द बेस 10। ठीक है, और कॉमन लॉगरिथम में एक और इस बात की भी छूट है कि आपको बेस 10 ज़रूरी नहीं कि आप लिखना पड़े। ठीक है, वो अंडरस्टूड होगा, अगर आप नहीं लिखेंगे तो उससे क्या समझ जाएगा बेटा, ये बेस 10 लॉग है। ठीक है ना, बात समझ में आ रही। तो यहाँ पे देखिए बेस 10 लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे नहीं लिखा हुआ, तो आप दोनों में से कोई सा भी तरीका फॉलो कर सकते हैं, इसमें कोई मसले की बात नहीं है। तो अगर आप यहाँ पे 10 नहीं लिखते तो यही समझा जाएगा कि आपने बेस 10 लॉग लिखा है। ठीक है, तो इसको इस तरीके से लिखते हैं। तो ज़रा आगे बढ़ते हैं, इफ़, ठीक है, तो इसी को हम लेते हैं इफ़ log y। ठीक है, तो इफ़ log y इज़ इक्वल टू हमारे पास है बेटा x। ठीक है, तो इसे हमें कन्वर्ट करना है बेटा एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। किस में कन्वर्ट करना है बेटा, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो आइए इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो बेटा इसका बेस क्या है, 10 है। ठीक है, ये बात भूलिए, लिखा हुआ नहीं है, लेकिन बेस क्या है इसका, 10। अगर नहीं लिखा हुआ तो अंडरस्टूड है कि 10 है। तो इसका बेस क्या है बेटा, 10। तो देखिए मैंने बेस लिख दिया 10। ठीक है, तो ये चीज़ थी बेटा लॉगरिथम, ये क्या है बेटा, एक्सपोनेंट है, पावर है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा, आपके पास x आ जाएगा, और ये बराबर होगा किसके, y के। तो इस फॉर्म को हमने इसमें कन्वर्ट करिए, यानी लॉगरिथमिक फॉर्म को कन्वर्ट करिए किसमें, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो ऐसे एमसीक्यूज भी आपको दिए जा सकते हैं और पूछा जा सकता है कि किसके इक्विवेलेंट है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ये ऐसे जनरल फॉर्म है। तो कॉमन लॉगरिथम को आप बिना बेस के भी लिख सकते हैं, समझा क्या जाएगा कि आपने 10 बेस लिखा है। ठीक है, ओके, क्लियर है। तो आगे बढ़ते बेटा, कॉमन लॉगरिथम को आपने समझ लिया, कॉमन लॉगरिथम। इसके अलावा भी एक और लॉगरिथम होता है बेटा, नेचुरल लॉगरिथम। लेकिन अभी नेचुरल लॉगरिथम नहीं पढ़ रहे, अगर वो टॉपिक आता है तो उसको भी कवर करेंगे। लेकिन अभी आगे बढ़ते हैं बेटा, कॉमन लॉगरिथम के टॉपिक को हमने समझ लिया है। ठीक है, अब समझना है बेटा कैरेक्टरिस्टिक्स एंड मैंटिसा। तो इन दोनों टॉपिक्स को एक साथ समझा जाएगा। जब आप किसी नंबर का क्या करें बेटा, लॉग लेंगे। जब आप किसी नंबर का क्या लेंगे, लॉग लेंगे, तो उसके बाद जो रिज़ल्ट आएगा, उसके बाद क्या आएगा बेटा, जो रिज़ल्ट आएगा, ठीक है, तो उसमें कैरेक्टरिस्टिक्स भी मौजूद होगा और मैंटिसा भी मौजूद होगा। यानी जब लॉग ऑफ अ नंबर आप लेंगे किसी भी नंबर का, मिसाल के तौर पे लॉग ऑफ 25 लेते हैं आप, ठीक है, टू द बेस 10। ठीक है, तो इसके जो भी आंसर आएगा आपके पास, ठीक है, तो उसमें क्या मौजूद होगी बेटा, उसमें मौजूद होंगे कैरेक्टरिस्टिक्स एंड मैंटिसा। ठीक है, तो मैं log ऑफ 25 कैलकुलेटर से ले रहा हूँ, कैलकुलेटर से भी लिया जा सकता है, लेकिन आपको ये कैलकुलेटर अलाउ नहीं है। तो आपने तमाम काम बुक से समझना है और ठीक है, और से करना है। तो log ऑफ 25 टू द बेस 10 जो इसकी वैल्यू आ रही है वो आ रही है 1.39। तो इस 1.39 में 1.379 में क्या मौजूद है बेटा, कैरेक्टरिस्टिक भी मौजूद है और मैंटिसा भी मौजूद है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, मैंटिसा क्या है, इसको भी देख लेते हैं। ठीक है, तो पहले आए इसको पढ़ते हैं फिर समझते हैं। ठीक है, अभी हम इससे डील करेंगे। इसमें कैरेक्टरिस्टिक भी है और मैंटिसा भी है।
तो कैरेक्टरिस्टिक एंड मैंटिसा ऑफ अ लॉग ऑफ अ नंबर, तो लॉगरिथम ऑफ अ नंबर कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट, ठीक है। जब आप किसी नंबर का लॉगरिथम लें, ठीक है, तो वो कितने पार्ट पर मुश्तमिल होता है, 2 पार्ट्स पर मुश्तमिल होता है, ठीक है। 1 पार्ट इज़ इंटीजर कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक, 1 पार्ट इज़ इंटीजर कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक्स। तो बेटा ये जो पार्ट है आपके पास ये 1, ठीक है, ये क्या है बेटा, कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है। एंड द डेसिमल पार्ट, ये आफ्टर द डेसिमल जो पार्ट मौजूद है, आफ्टर द डेसिमल जो पार्ट मौजूद है, ये क्या है बेटा आपके पास, ये आपके पास है मैंटिसा, ये क्या है आपके पास, मैंटिसा। तो 1 पार्ट इज़ कॉल्ड इंटीजर एंड डेसिमल कॉल्ड मैंटिसा, ठीक है। तो जब भी आप लॉग ऑफ अ नंबर लेंगे तो उसमें 2 चीज़ें मौजूद होंगी, 2 पार्ट होंगे, एक कैरेक्टरिस्टिक और एक मैंटिसा। ये जो पार्ट है ये कैरेक्टरिस्टिक है और ये क्या है बेटा, मैंटिसा, जो आफ्टर डेसिमल मौजूद है, ठीक है। तो कैरेक्टरिस्टिक जो है वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है, कैरेक्टरिस्टिक पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है, जबकि मैंटिसा जो है वो ऑलवेज पॉजिटिव होगा, ठीक है। अगर एक बार पॉजिटिव लिखा हो तो ऑलवेज पॉजिटिव होगा, नेगेटिव नहीं होगा। अगर नेगेटिव होगा भी तो उसे हमें पॉजिटिव बनाना पड़ेगा, ठीक है। जब ऐसी कंडीशन आएगी तो उसको भी देखेंगे, ठीक है। तो लॉगरिथम ऑफ अ नंबर कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट, 1 पार्ट इज कॉल्ड इंटीजर कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक एंड द अदर पार्ट डेसिमल कॉल्ड मैंटिसा। तो कैरेक्टरिस्टिक जो है वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है, जबकि मैंटिसा जो है वो ओनली पॉजिटिव होगा, ठीक है। इसके बाद अब हमें क्या ढूंढना है बेटा, ये कैरेक्टरिस्टिक को भी ढूंढना है और मैंटिसा को भी ढूंढना है। तो आज ज़रा देखते हैं। तो इन साइंटिफिक नोटेशन, ठीक है, या साइंटिफिक नोटेशन में क्या होता है बेटा, पावर ऑफ 10, बेस क्या होती है बेटा, 10 होती है, और 10 के ऊपर जो पावर होती है, 10 के ऊपर क्या होती है बेटा, जो पावर होती है, उसको हम क्या कहते हैं बेटा, कैरेक्टरिस्टिक कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। और इसके अलावा अब जो दूसरी चीज़ बाकी है वो क्या है बेटा, मैंटिसा। तो ये मैंटिसा कहाँ मौजूद है, तो मैंटिसा इज़ फाउंड बाय यूजिंग लॉग टेबल, ठीक है। तो मैंटिसा को आप जो फाइंड करेंगे वो लॉग टेबल को देखते हुए करेंगे, लेकिन तमाम सवाल को आप कैलकुलेटर से सॉल्व कर सकते हैं, सिंपल, ठीक है ना, लेकिन हमें बुक में टेबल को इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो साइंटिफिक नोटेशन जो पावर ऑफ 10 है, ठीक है, जो पावर ऑफ 10 है उसको क्या कहते हैं बेटा, कैरेक्टरिस्टिक्स। और मैंटिसा कैसे फाउंड होगा, बाय यूजिंग लॉग टेबल, इसे याद रखना है। तो हमारे पास एक सवाल है, एग्जाम्पल नंबर 1 किताब में ही मौजूद है, ठीक है, पेज नंबर 32 में। तो फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक, अभी मैंटिसा के लिए सवाल सॉल्व नहीं कर रहे, अगला जो सवाल होगा वो होगा मैंटिसा के बारे में। अभी क्या हमें फाइंड करना है, फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द फॉलोइंग नंबर। तो ये हमें नंबर दिए गए, टोटल 6 नंबर दिए गए जो किताब में मौजूद है, एग्जाम्पल नंबर 1, ठीक है। ये जो भी नंबर है मैंने इसको यहाँ लिख दिया जैसे बुक में लिखा हुआ है, ताकि आपके लिए समझने में आसानी हो। आप इसे ज़रूर किताब में जाके पढ़िएगा, पेज नंबर 31 और 32 में, ठीक है। तो इन 6 नंबर्स को मैंने लिख दिया है। अब इन 6 नंबर्स को कन्वर्ट करेंगे साइंटिफिक नोटेशन में, जैसे कि पिछली एक्सरसाइज में कर चुके हैं। अगर आपको आता है तो आप साइंटिफिक नोटेशन वाला पार्ट स्किप करके आगे भी बढ़ सकते हैं, ठीक है। तो इधर लिखा हुआ हमारा 0.65, तो इससे हमें साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है। तो इसको किस तरीके से करेंगे बेटा, ये जो पॉइंट है लेफ़्ट साइड में, इसको राइट की तरफ मूव करवाना है हमें 1 टाइम, ठीक है। तो फिर ये लिखाएगा हमारे पास क्या बेटा, 7.65, ठीक है, मल्टीप्लाई 10 की पावर -1, ठीक है, लिख दिया। तो अब मैंने बताया ये जो पावर ऑफ 10 है, क्या है बेटा, पावर ऑफ 10, यही तो क्या है, कैरेक्टरिस्टिक। तो कैरेक्टरिस्टिक क्या है बेटा, -1। और इसको एक और तरीके से भी लिखा जा सकता है बेटा, 1 के ऊपर आप बार डाल दें, ठीक है, समझ में आ रही बात। तो माइनस को इस तरीके से भी लिखा जा सकता है और इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, ओके। अगर इसका साइंटिफिक नोटेशन हम निकालें तो क्या होगा बेटा, मूव करें 1 टाइम 2 टाइम, तो क्या आ रहा है बेटा, 4 मल्टीप्लाई 10 की पावर -2। तो पावर ऑफ 10 क्या है यहाँ पे, -2। तो कैरेक्टरिस्टिक क्या हो गया बेटा, -2, ठीक है। तीसरा सवाल हमारे पास 0.004567। तो डेसिमल कहाँ मूव होगा बेटा, राइट हैंड साइड पे, ठीक है, 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम 4 के बाद, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं, इससे ज़्यादा नहीं। तो 4.567, ठीक है, मल्टीप्लाई 10 की पावर -3, ठीक है। तो बताएं पावर क्या है यहाँ पे, पावर है -3, 10 की पावर क्या है, -3 लिखा हुआ इन साइंटिफिक नोटेशन। द पावर ऑफ 10 इज कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक। तो कैरेक्टरिस्टिक क्या हुआ बेटा, -3 या 3 ठीक है। अब इसके बाद देखिए, अब जो हमारे पास नंबर है वो है 2.134।
इसका साइंटिफिक नोटेशन किस तरीके से निकालेंगे, इसका इस तरीके से निकलेगा, ज़रा देखिएगा 2.134 इसी तरीके से लिखा रहेगा। तो इसमें हम क्या करेंगे बेटा, एक एडिटिंग करेंगे, क्या करेंगे वो लिखेंगे 10 की पावर 0, और 10 की पावर 0 बराबर होती है 1 के। किसी भी नंबर की पावर 0 हो तो वो बराबर होती है 1 के। तो 1 अगर मल्टीप्लाई होता है 2.134 से तो आंसर वही आएगा आपके पास, ठीक है। तो इसमें क्या है आपके पास कैरेक्टरिस्टिक, वो है आपके पास 0। क्या है बेटा, 0, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक 0 भी हो सकता है, ओके। अब एक और नंबर है, अच्छा इसमें देखिएगा शुरू के जो 3 नंबर थे वो लेस देन 1 थे, शुरू के 3 नंबर याद है बेटा लेस देन 1 थे। तो इनको भी अभी डिस्कस करते हैं आगे जाके। तो ये नंबर तीनों नंबर लेस देन 1 थे, तो इनके कैरेक्टरिस्टिक भी माइनस में आए हमारे पास, ठीक है। अब जो नंबर है सारे ग्रेटर देन 1 है, ग्रेटर देन 1 है, तो इसके कैरेक्टरिस्टिक को आप देखिएगा, ठीक है। तो 2.134 तो हो गया है 23.56, ठीक है। इसका डेसिमल यहाँ एक बार मूव होगा यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा बेटा 2.356 मल्टीप्लाई 10 की पावर 1। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हुआ आपके पास बेटा 1, ठीक है, क्लियर है। अब अगला सवाल जो हमारे पास है एक और 3456, इसका डेसिमल पॉइंट कहाँ मौजूद है, यहाँ पर मौजूद है, ठीक है। कहाँ मूव होगा बेटा, लेफ्ट हैंड साइड में 1 2 3, तो 3 के बाद 4 5 6 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3, ठीक है। तो अब बताएं इसका हमारे पास क्या निकलता है, कैरेक्टरिस्टिक्स 3 निकलता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो सवाल था एग्जाम्पल 1, इसमें हमने कैरेक्टरिस्टिक्स को मालूम कर लिया है, ठीक है। तो तवज्जो तलब बात यहाँ पे ये है कि बेटा कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लॉगरिथम ऑफ अ नंबर ग्रेटर दैन 1, ठीक है। तो अगर नंबर क्या है बेटा आपके पास ग्रेटर दैन 1 है, ठीक है। यहाँ पे देखिए आखिरी वाले जो सवाल है 4, इसमें नंबर जो है ग्रेटर दैन 1 है, तो कैरेक्टरिस्टिक क्या आएगा बेटा, ऑलवेज नॉन नेगेटिव इंटीजर होगा, नॉन नेगेटिव इंटीजर, ठीक है। तो ये क्या है बेटा, नॉन नेगेटिव नॉन नेगेटिव नॉन नेगेटिव, ठीक है। नॉन नेगेटिव को मैं NN लिख देता हूँ, ठीक है, NN, ठीक है। तो नॉन नेगेटिव आया। अब अगला है बेटा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लॉगरिथम ऑफ अ नंबर लेस देन 1। तो ये ऊपर के 3 नंबर लेस देन 1 हैं, तो इसका क्या आएगा, आपके पास कैरेक्टरिस्टिक नेगेटिव आएगा। इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या आएगा बेटा, नेगेटिव, जिसका आपके पास लॉगरिथम जो नंबर आपका जो लेस देन 1 है, नंबर क्या है लेस देन 1 है, तो उसका जो कैरेक्टरिस्टिक है वो आपके पास नेगेटिव आएगा। तो ये देखें नेगेटिव नेगेटिव और नेगेटिव। तो इस तरीके से हमने कैरेक्टरिस्टिक को समझ लिया है। अब बढ़ते हैं मैंटिसा को समझने की तरफ। तो कैरेक्टरिस्टिक तक सवाल सॉल्व कर चुके हैं। इससे पिछले पार्ट में हमने कैरेक्टरिस्टिक तक सवाल सॉल्व कर लिया है। तो अब टॉपिक नंबर 2.2.3 में हमें एग्जाम्पल नंबर 1 दिया हुआ है, जिसमें लिखा है फाइंड द मैंटिसा ऑफ द फॉलोइंग लॉगरिथमिक टेबल, लॉगरिथमिक नंबर। तो ये लॉगरिथमिक नंबर हमारे पास मौजूद है, log ऑफ 43.254, ठीक है, टू द बेस 10। तो और ये अगला क्वेश्चन है log ऑफ 0.002347। लेकिन इसमें हमें log मालूम नहीं करना, हमें मैंटिसा मालूम करना है। तो इससे पहले कैरेक्टरिस्टिक मालूम किया, अब मैंटिसा मालूम करेंगे। किस तरीके से मालूम करेंगे, क्योंकि मैंटिसा के लिए हमें लॉगरिथमिक टेबल की ज़रूरत होगी। तो इस वजह से इस वीडियो को इस तरीके से बना रहे ताकि टेबल आपको बआसानी दिखा सकें, ठीक है। तो पहला सवाल हमारे पास जो लिया हुआ है log 43.254, ठीक है। तो स्टेप 1 में क्या करना है बेटा, इसमें आप देखें डेसिमल पॉइंट मौजूद है 43 के बाद, तो आपने इग्नोर डेसिमल एंड राउंड ऑफ द नंबर अप टू 4 डिजिट। तो इस जो 5 डिजिट वाला नंबर है इसको राउंड ऑफ करना है अप टू 4 डिजिट तक, ठीक है। तो जब इसको राउंड ऑफ करेंगे तो आखिर में क्या लिखा बेटा 54 लिखा हुआ है। तो 4 को बेटा राउंड ऑफ करेंगे तो ये क्या हो जाएगा बेटा 5 हो जाएगा, ठीक है। 4 आप इग्नोर कर देंगे, राउंड ऑफ कर देंगे, ठीक है। तो हो जाएगा ये 43 और 25, ठीक है, 4325 हो जाएगा, क्योंकि 4 जो है वो राउंड ऑफ हो जाएगा, ठीक है। तो 4 डिजिट तक आपने राउंड ऑफ करना है स्टेप 1। और स्टेप 2 आपके पास जो नंबर है वो नंबर मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। जो नंबर हमें दिया है मैंटिसा मालूम करना है log और 43.254। तो पहला आपके पास जो स्टेप था बेटा आपने इसको राउंड ऑफ करना है। तो राउंड ऑफ करेंगे अप टू 4 डिजिट तक, तो इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो राउंड ऑफ 4325, ठीक है। 4 को आप खातिर में नहीं लेंगे, ठीक है। इसके अलावा और डिफरेंट स्टेप लिखे हुए। स्टेप नंबर 2 लोकेट द रो कॉरस्पॉन्डिंग टू 43 इन द लॉग टेबल, ठीक है। तो लॉग टेबल ने 43 को ढूंढना है, ठीक है। तो लॉग टेबल में आइए बढ़ते हैं लॉग टेबल में, ठीक है। तो लॉग टेबल हमारे पास मौजूद है। तो ये जो आपके पास टेबल लिया हुआ है इसको क्या कहते हैं, लॉगरिथमिक टेबल कहते हैं, लॉग टेबल कहते हैं। तो हमें क्या ढूंढना है बेटा 43 ढूंढना है, जो कि स्टेप 2 में हमें लिखा हुआ मिल रहा है, ठीक है। लोकेट द रो कॉरस्पॉन्डिंग टू 43 इन द लॉग टेबल। तो 43 ढूंढते हैं बेटा लॉग टेबल में। तो ज़रा आप इधर देख सकते हैं,
तो यहाँ से शुरू बेटा 10, 11, 12, 13, 14, इसी तरीके से जब नीचे जाएंगे तो हमारा 43 आएगा, जो मैंने हाईलाइट करके रखा हुआ है, ठीक है। ये 43 आप देख सकते हैं, ठीक है। तो 43 वाले रॉ में हमें क्या करना है, इसको आपने निशानदेही कर लेनी है, स्केल रख देना है, ठीक है, ओके। तो ठीक है, 43 वाला ये ऊपर मौजूद है, ठीक है। अब 43 के बाद हमारे पास नंबर लिखा हुआ है वो क्या है बेटा, 2 है, ठीक है। तो कॉलम में हमें सेकंड कॉलम को देखना है, ठीक है, जिस कॉलम का नाम से क्या है, 2 है। तो देखें ये सेकंड कॉलम, ठीक है, ये 0 कॉलम, 1 कॉलम, 2 कॉलम। तो इस सेकंड कॉलम को देखें जिसके ऊपर 2 लिखा हुआ है, तो यहाँ से बिल्कुल नीचे आ जाएँ आप, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में नीचे आ जाएँ। तो ये यहाँ पे क्या कर रहा है बेटा, इंटरसेक्ट कर रहा है। ये यहाँ पे क्या कर रहा है बेटा, इंटरसेक्ट कर रहा है। और क्या वैल्यू आ रही है, 43 रॉ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो क्या वैल्यू आ रही है बेटा, आगे 6355, 6355। तो आपने क्या लिख देना है बेटा, 6355 लिख देना है, ठीक है। तो 2 स्टेप हो गया। तो अब एक और आगे बढ़ते हैं बेटा, ठीक है। तो उसके बाद हमारे पास लिखा हुआ है बेटा, प्रोसीड हॉरिजॉन्टली टू द थर्ड डिजिट 2, ठीक है। तो थर्ड डिजिट और कॉलम नंबर 2 तक हमें जाना है। तो हमने गए तो हमारे पास जो वैल्यू आई वो आई 6355, ठीक है। अब उसके बाद ही हमारे पास क्या है, अगेन प्रोसीड हॉरिजॉन्टली, और प्रोसीड करना है हॉरिजॉन्टली और आगे बढ़ना है टिल द मीन डिफरेंस कॉलम, टिल द मीन डिफरेंस कॉलम। तो मीन डिफरेंस कॉलम आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो 43 के नीचे मैं स्केल रख दूँ, क्योंकि नीचे वाली वैल्यूज़ को हमें कंसिडर नहीं करना, ये 43 रॉ वाली वैल्यूज़ को कंसिडर करना है, ठीक है। आप देख सकते हैं मैंने स्केल रख दिया है। तो अब क्या लिखा है बेटा, ये 5 लिखा हुआ है, तो ये मीन डिफरेंस में चेक करेंगे। तो मीन डिफरेंस कॉलम नंबर 5, तो देखिएगा ये रहा 5, ठीक है। तो बिल्कुल यहीं से नीचे आ जाए कॉलम नंबर 5 से, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है बेटा, 5 आ रहा है, ठीक है, जो 43 रॉ से कॉरस्पॉन्ड कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप लेफ्ट पूरा चले जाए 43 आता है आपके पास, तो क्या करना है, जो बेटा 5 आया मीन डिफरेंस, इसको जमा कर देना आपने इसके साथ, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, टोटल जमा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपके पास 6360 और इससे पहले एक डेसिमल पॉइंट लगा देना, इस तरीके से आपने मेंटिसा मालूम कर लिया है। इस सवाल का लॉग 43.254 का मेंटिसा आपने मालूम कर लिया। और इससे पहले बेटा कैरेक्टरिस्टिक लगा दे, तो कैरेक्टरिस्टिक अभी मालूम करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक साइंटिफिक नोटेशन से मालूम करेंगे और मेंटिसा जो है वो लॉग टेबल से मालूम करेंगे, ठीक है। तो इसी तरीके से जो दूसरी एग्जाम्पल है उसमें जो हमें दिया गया है सवाल, तो वो देख लेते हैं, ठीक है। सवाल क्या हमारे पास, तो सवाल दिया हुआ हमारे पास लॉग, ठीक है। दूसरा जो मेंटिसा मालूम करना है लॉग 0.002347, तो ये सवाल दिया गया है। तो इसमें भी हमें मेंटिसा मालूम करना है। तो मेंटिसा मालूम करने के क्या करना है बेटा, सबसे पहला स्टेप डेसिमल पॉइंट को इग्नोर करना है और तमाम जीरो को भी आपने इग्नोर कर देना और उसको राउंड ऑफ करना है अप टू 4 डिजिट। तो इसमें टोटल 4 डिजिट मौजूद है, ठीक है। 2, 3, 4, 7 राउंड ऑफ करें तो क्या हो जाएगा बेटा, आपके पास ये आएगा 2347, ठीक है। इस 23 को आपने कॉलम में ढूंढना है। तो आ जाए ढूंढते हैं, लॉग टेबल में जाते हैं, ठीक है। तो लॉग टेबल में 23 हमें ढूंढना है। तो देखें बेटा लॉग टेबल में 23 भी आसानी से मिल जाएगा। देखिए 10 से शुरू हो रहा है ये, तो ये रहा 23 मिल गया, ठीक है। मैं इसके नीचे स्केल रख देता हूँ ताकि मैं 24 में ना चले जाऊँ, 24 रॉ में ना चले जाऊँ, ठीक है। उसके बाद लिखा बेटा 4, क्या लिखा हुआ बेटा 4, तो कॉलम नंबर 4 में ढूंढते हैं बेटा, 4 वाले कॉलम में। तो देखिएगा बिल्कुल यहाँ से नीचे आते हैं, तो यहाँ पे बेटा इंटरसेक्ट कर रहा है, तो क्या आ रहा है बेटा 3692 आ रहा है, 3692, ठीक है, 3692। यहाँ तक काम हो गया। अब जो एक नंबर बचा बेटा 7, इसको हमें ढूंढना है मीन डिफरेंस में। तो मीन डिफरेंस में कॉलम नंबर 7 में देखिएगा बिल्कुल नीचे आ जाए, तो यहाँ पे क्या आता है बेटा 13 आता है, ठीक है, 13, ओके, क्लियर है। तो ये लेफ्ट पे चले जाएँ तो 23 से इंटरसेक्ट करता है, ठीक है। तो 13 को आपने जमा कर देना है बेटा 3692 में। तो इसको जमा कर देंगे तो आपके पास आएगा, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पे आएगा 3705, क्या आएगा बेटा आपके पास 3705, ठीक है। तो इस तरीके से आपने मेंटिसा मालूम कर लिया। और इससे पहले एक डेसिमल पॉइंट का इजाफा कर देना है, क्योंकि बेटा ये मेंटिसा है और इससे पहले कैरेक्टरिस्टिक आता है, तो कैरेक्टरिस्टिक हमने मालूम नहीं की है, क्योंकि अलग-अलग में मालूम कर रहे हैं, ठीक है। अगले एग्जाम्पल में दोनों एक साथ मालूम करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से बेटा मेंटिसा हमने इस एग्जाम्पल का मालूम कर लिया। अब पढ़ते हैं डायरेक्ट लॉग मालूम करेंगे एग्जाम्पल नंबर 2 में, ठीक है। जब लॉग मालूम करेंगे तो हमें इसके साथ साथ कैरेक्टरिस्टिक भी मालूम करना होगा और मेंटिसा भी मालूम करना पड़ेगा एग्जाम्पल नंबर 2 में, ठीक है। तो एग्जाम्पल नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 2 हमारे पास मौजूद है, जिसमें फाइंड द लॉग ऑफ द फॉलोइंग नंबर मालूम करना है। तो पहला सवाल है 278.27, तो इसका लॉग हमने मालूम करना है। तो बेटा हमने सबसे पहले लेट करना पड़ेगा, लेट x इज़ इक्वल टू 278.27। तो अब क्या करना है आपको, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, तो लॉग अप्लाई करना है बेटा बोथ साइड, ठीक है। तो देखें क्या हो जाता है, लॉग
x इज इक्वल टू log 278.27, ठीक है। तो साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करने से पहले इस नंबर को राउंड ऑफ भी करेंगे, ठीक है। तो राउंड ऑफ करने के लिए राउंड ऑफ करना है आपको अप टू 4 डिजिट तक, ठीक है। तो जब इसको राउंड ऑफ करेंगे तो आपके पास ये आता है बेटा, तो राउंडिंग ऑफ, ठीक है, ऑफ द गिवन नंबर। तो नंबर हमारे पास है बेटा 278, राउंड ऑफ करेंगे बेटा, आखिर में 7 लिखा हुआ 27, तो इसको आप राउंड ऑफ करके 278.3 कर देंगे, 278.3 कर देंगे। तो इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करेंगे बेटा किस तरीके से, तो ये डेसिमल पॉइंट मौजूद है यहाँ पे, तो इसको प्लेस करेंगे बेटा लेफ्ट हैंड साइड में 1 टाइम 2 टाइम, 2 टाइम प्लेस हुआ बेटा, मूव हुआ ये, तो क्या आएगा बेटा 2.783, तो क्या आएगा मल्टीप्लाई 10 की पावर 2 आएगा, 10 की पावर 2 आएगा। तो बेटा ये जो 10 की पावर 2 है, यही आपके पास क्या है बेटा, कैरेक्टरिस्टिक है। जब मैंने आपको पढ़ाया था तो मैंने बताया था कि पावर ऑफ 10 क्या है बेटा, आपके पास कैरेक्टरिस्टिक कहलाता है। तो इस तरीके से हमने इसका कैरेक्टरिस्टिक मालूम कर लिया है, ठीक है। तो अब जो अगली बारी है वो किसकी बारी है बेटा, अगली बारी जो है वो मेंटिसा की बारी है, ठीक है। तो अब आ जाए मेंटिसा मालूम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा बेटा, इसी नंबर को हमें लेना है, ठीक है। जो राउंड ऑफ किया है हमने, राउंडिंग ऑफ द नंबर किया है, ठीक है। तो राउंड ऑफ करके क्या आया था बेटा 278.3 आया था, ठीक है। तो इसको राउंड ऑफ कर लिया। तो इसी नंबर को इस्तेमाल करते बेटा इसमें क्या करेंगे, इस डेसिमल को इग्नोर कर देंगे, डेसिमल को इग्नोर करेंगे, ठीक है। तो डेसिमल को आप इग्नोर कर देंगे। तो पहले मैं लिख देता हूँ 4 मेंटिसा, तो इग्नोर द डेसिमल। तो ये सब कोई लिख के आपको नहीं करना, ठीक है, यानी कि बस आपको डायरेक्ट आना चाहिए। मैं यहाँ वर्डिंग थोड़ी सी लिख दे रहा हूँ, तो इग्नोर करेंगे तो 2783 आ जाएगा, ठीक है, आ गया। अब क्या करना है बेटा, आपने लॉगरिथमिक टेबल में जाना है, वहाँ 27 ढूंढना है, ठीक है। तो लॉगरिथमिक टेबल में आप देख सकते हैं बेटा 27 को मैंने हाईलाइट करके रखा हुआ है, ये रहा 27 आपको दिख रहा है, ठीक है। और 27 के बाद क्या लिखा हुआ बेटा 8 लिखा हुआ है। तो जिस कॉलम के ऊपर 8 लिखा हुआ है उस कॉलम में हमें ढूंढना है, ठीक है, इंटरसेक्शन करना है। तो यहाँ पे पहले मैं स्केल रख दूँ ताकि मैं कोई वैल्यूज़ मिक्स ना कर दूँ और आपको भी आसानी से समझ में आ जाए। तो बेटा 8 को ढूंढने, 8 कॉलम ये रहा, ठीक है, जिस कॉलम के ऊपर 8 दिख रहा है। तो यहाँ से बिल्कुल नीचे आ जाए तो बेटा यहाँ पे क्या आता है 4440, ठीक है, 4440, 4440, इतना काम हो गया। तो नीचे लिख दें बेटा 4440। अब उसके बाद जो नंबर लिखा हुआ है आपके पास लिखा हुआ है बेटा 3, क्या लिखा हुआ है 3 लिखा हुआ है। तो आपने मीन डिफरेंस को कॉलम नंबर 3 में जाना है, ठीक है, मीन डिफरेंस से कॉलम नंबर 3 में जाना है, ये रहा कॉलम नंबर 3। नीचे आ जाए, देखें यहाँ पे क्या लिखा बेटा 5 लिखा हुआ है। तो आपने 5 को जमा कर देना है 4440 में, तो जमा कर देंगे तो आपके पास आएगा 4445, ठीक है। और इससे पहले आपने एक डेसिमल पॉइंट लगा देना है। तो इस तरीके से आपने मेंटिसा मालूम कर लिया है। तो ये वैल्यू किसकी बेटा आपके पास मेंटिसा की है, ठीक है। तो आपने आपको क्या मालूम करना था बेटा, लॉग मालूम करना था। क्या लिखा हुआ सवाल है, फाइंड द लॉग ऑफ द फॉलोइंग नंबर। तो आए लॉग ही मालूम कर लेते हैं। तो लॉग के लिए आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, कैरेक्टरिस्टिक और मेंटिसा को ऐड करना पड़ेगा, ठीक है, ऐड कैरेक्टरिस्टिक एंड मेंटिसा, ठीक है। तो हमें लॉग पता चल जाएगा। तो लॉग, ठीक है, लॉग x इज इक्वल टू, तो कैरेक्टरिस्टिक की वैल्यू आपके पास है बेटा 2, ठीक है। इनको प्लस कर देंगे तो क्या हो जाएगा बेटा 2.4445, ठीक है। तो इस तरीके से हमने लॉग मालूम कर लिया। तो ज़रा कैलकुलेटर में भी इसको मालूम कर लेते हैं बेटा, लॉग 278.27, ठीक है। तो देखते हैं इसका आंसर हमारे पास क्या आता है। तो लिखा हुआ आप आंसर देख सकते हैं कि 2.444 और 4 आ रहा है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे 2.445 आ रहा है। तो इससे कोई मसला नहीं, इस तरीके से हमने इसको मालूम कर लिया है, ठीक है। तो पहला सवाल हमने सॉल्व कर लिया और हमने लॉग की वैल्यू मालूम कर लिया। बढ़ते हैं दूसरे सवाल की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास मौजूद बेटा, इसमें हमें राउंड ऑफ करना है, ठीक है। इसमें पहले से 4 डिजिट मौजूद हैं, लेकिन कैरेक्टरिस्टिक मालूम करने के लिए सबसे पहले हमें इस नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो आ जाए 4 कैरेक्टरिस्टिक्स। तो साइंटिफिक नोटेशन में इस नंबर को कन्वर्ट करते हैं बेटा, नंबर लिखते हैं 0.07058, ठीक है। तो जब साइंटिफिक नोटेशन में इसको कन्वर्ट करेंगे बेटा, ये डेसिमल पॉइंट यहाँ मौजूद है, इसको आप मूव करवाएंगे किस तरफ, राइट हैंड साइड में, क्योंकि नंबर लेस देन 1 है, ठीक है। 1 टाइम और 2 टाइम नंबर जो है वो मूव हुआ, ठीक है, 7 और 0 के बीच में, ठीक है। तो आप क्या लिखेंगे बेटा 7.058 मल्टीप्लाई 10 की पावर क्या आएगी बेटा -2। ये जो 10 की पावर -2 आई है, यही आपके पास क्या है बेटा, कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है। तो कैरेक्टरिस्टिक ढूंढना बड़ा आसान है और मेंटिसा के लिए हमें लॉग टेबल का इस्तेमाल करना पड़ता है, ठीक है। तो कैरेक्टरिस्टिक हमने ढूंढ लिया है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक इज इक्वल टू
-2, और -2 को एक और तरीके से लिखते हैं, किस तरीके बेटा, 2 के ऊपर आपने बार लगा देना है, डैश लगा देना है, तो 2 इस तरीके से लिखा जाएगा। ठीक है, क्लियर, कैरेक्टरिस्टिक मालूम कर लिया। अब क्या मालूम करना है बेटा, मेंटिसा, तो लिखेंगे 4 मेंटिसा। ठीक है, तो मेंटिसा के लिए इस नंबर को आपने राउंड ऑफ करना है अप टू 4 डिजिट। तो बेटा इसमें टोटल 4 डिजिट ही मौजूद है, 7058। ठीक है, तो राउंडिंग ऑफ कर लें आप या नहीं करें, तो राउंड ऑफ, आफ्टर राउंड ऑफ आप लिख लें, तो वो क्या आ रहा है हमारे पास 7058 आ रहा है। ठीक है, 7058। ठीक है, यानी 4 डिजिट तक आपने लिखना है। अब क्या है बेटा, लॉगरिथमिक टेबल में जाना है आपने। ठीक है, लॉगरिथमिक टेबल में जाना है और आपने इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो आ जाएँ सॉल्व करते हैं। तो लॉगरिथमिक टेबल में आपको 70 कॉलम ढूंढना है, 70 कॉलम में जाना है। तो आप देखें यहाँ पे 54 के बाद 70 ये रहा, यहाँ मौजूद है हमारे पास। ठीक है, अब क्या करना है बेटा, 70 के नीचे जितने भी सबके नीचे आप स्केल रख लें ताकि आप मिक्स ना कर दें इसको। ठीक है, कर लिया इस तरीके से। अब आपने कॉलम नंबर 5 को देखना है, कॉलम नंबर 5 को। तो कॉलम नंबर 5 में आप देखें ये रहा कॉलम नंबर 5, नीचे आ जाए बेटा, यहाँ पे देखें इंटरसेक्ट कर रहा है, तो मौजूद है बेटा 8482, हाईलाइट किया हुआ है 8482। तो आप यहाँ पे लिख लें 8482। ठीक है, अब जो आखिरी नंबर बचा हमारे पास 8, इसको मीन डिफरेंस कॉलम में चेक करना है। ठीक है, तो मीन डिफरेंस कॉलम नंबर 8 में आप देखेंगे जो आखिरी से पहले वाला है, तो नीचे आ जाए, यहाँ पे लिखा हुआ बेटा 5, बिल्कुल स्ट्रेट नीचे आ जाए, यहाँ पे लिखा हुआ 5। तो आपने इस 5 को जमा कर देना है 8482 में। जब 8482 में जमा हो जाएगा तो आपके पास आएगा 8487, और इससे पहले आपने एक डेसिमल पॉइंट लगाना है। तो इस तरीके से आपने मेंटिसा मालूम कर लिया। ठीक है, तो लॉग मालूम करने के लिए क्या करना है, तो आपने ऐड करना है, किसको, ऐड कैरेक्टरिस्टिक एंड मेंटिसा। ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास क्या आया था बेटा, तो log x इज इक्वल टू कैरेक्टरिस्टिक आया था बेटा 2 के ऊपर डैश यानी -2 और 0.8487। तो इस तरीके से आपने क्या मालूम करनी है बेटा, log x मालूम कर लिया है। ठीक है, जो कि इसकी वैल्यू की किताब में आपको दी गई है। क्या है बेटा, 2 के ऊपर डैश आप देख सकते हैं और फिर 0.8487। ठीक है, तो एग्जाम्पल के तमाम सवाल कर लिए। अब बढ़ते हैं बेटा बुक के जो एक्सरसाइज मौजूद है, एक्सरसाइज 2.3 इसका कंप्लीट सोल्यूशन करते हैं। तो 2.3 का क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास मौजूद है, फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक एंड मेंटिसा ऑफ द फॉलोइंग नंबर। पहला नंबर आपके पास 8 है बेटा, तो इसका हमें क्या मालूम करना है, कैरेक्टरिस्टिक मालूम करना है, मेंटिसा मालूम करना है। कम से कम स्पेस में काम करेंगे तो इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा बेटा, सबसे पहले इस नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है आपने। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे बेटा, 8 साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई 10 की पावर आपने क्या लगाना है, 0 लगाना है, क्योंकि 10 की पावर 0 बराबर होती है 1 के। जैसा कि एक्सरसाइज 1 में आपने पढ़ा होगा, किसी नंबर के पावर अगर 0 है तो वो 1 के बराबर होगा। तो 8 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा दोबारा 8 आ जाएगा। तो 10 की पावर 1 हरगिज़ नहीं लगाएंगे। ठीक है, 10 की पावर 1 लगाने से मामला ख़राब हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके ये साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट हो गया। तो इसमें कैरेक्टरिस्टिक क्या निकला आपके पास, तो कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास निकलता है, ठीक है, वो है हमारे पास 0। कैरेक्टरिस्टिक क्या है हमारे पास, 0। अब अगला मालूम करना है मेंटिसा। ठीक है, तो मेंटिसा मालूम करने हमारे टोटल 4 डिजिट होने चाहिए, जो कि 4 डिजिट हमारे पास नहीं है। तो आप खुद से भी चाहे 0 लगा लें, आगे कोई मसला नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, तो आप इसको आगे 0 लगा लें, 800, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, या 1 0 लगा लें, उससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। 4 0 लगा लें, उससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक मालूम करना है तो आइए कैरेक्टरिस्टिक भी, मेंटिसा मालूम करना है तो मेंटिसा ही मालूम कर। तो बेटा यहाँ 80 दिख रहा है आपको, तो 80 कॉलम में चले जाएँ। तो आए देखें यहाँ पे, तो ये कॉलम शुरू हो रहा है बेटा 80 तक यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, तो मैं इसके नीचे स्केल रखता हूँ ताकि आप इसको आसानी से आइडेंटिफाई कर सकें। ठीक है, ये रहा 80 लिखा हुआ है हमारे पास। ठीक है, अब 80 के बाद 0 लिखा हुआ है, तो बेटे 0 वाला कॉलम ही मौजूद है, ये वाला जहाँ पे मेरी छोटी उंगली रखी हुई है, 0 वाला कॉलम ही मौजूद है। तो इसके ऊपर लिखा बेटा 9031। ठीक है, और मीन डिफरेंस कॉलम में हमारे पास कोई भी 0 वाला कॉलम नहीं है। तो हमारे पास क्या आ रहा है, 9031 आ रहा है। ठीक है, 0.9031। ठीक है, 0.9031। तो ये हमारे पास क्या आ गया बेटा, मेंटिसा आ गया। ठीक है, ये क्या आ गया हमारा, मेंटिसा आ गया। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक 0, मेंटिसा 0.9031। तो पहला सवाल हल हो गया। दूसरा सवाल है बेटा 5054। तो कैरेक्टरिस्टिक मालूम करना है हमें, तो साइंटिफिक नोटेशन में इस नंबर को कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो आप जानते हैं इसके आखिर पॉइंट में डेसिमल मौजूद होगा, तो साइंटिफिक नोटेशन में आप कन्वर्ट करेंगे 5054 को, तो डेसिमल को मूव करवाएंगे टू द लेफ़्ट 1 2 3। तो ये क्या होगा बेटा 5.054 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3। तो जो 3 है आपके पास, ये क्या है बेटा, कैरेक्टरिस्टिक है। इस कैरेक्टरिस्टिक के लिए अब शॉर्ट में मैं सिर्फ C लिखूँगा। तो कैरेक्टरिस्टिक क्या है बेटा आपके पास, 3 है प्लस का। ठीक है, अगला है बेटा मेंटिसा मालूम करना है। तो आपने 4 डिजिट को लिख लेना है 5054। तो अब इस 2 डिजिट को आपने कॉलम में ढूंढना है 50, तो 50 भी ढूंढ लेते हैं। ठीक है, तो ये देखें यहाँ पे 50 मौजूद है, तो मैं इसमें स्केल रखता हूँ। ठीक है,
ये रहा 50 कॉलम, ठीक है, पहले यहाँ ढूंढ लिया हमने। अब 50 के बाद क्या हमारे 5 है, ठीक, 50 के बाद क्या हमारे 5, तो कॉलम नंबर 5 ये है 0 कॉलम 1 2 3 4 5, ठीक है। तो ये किससे मैच कर रहा है बेटा, 7033, 7033, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ इसके नीचे 7033। अब उसके बाद बेटा कॉलम नंबर 5 मीन डिफरेंस है कॉलम नंबर 4 में देखना है, मीन डिफरेंस है कॉलम नंबर 4। तो मीन डिफरेंस कॉलम नंबर 1 ये रहा 2 3 4, तो कॉलम नंबर 4 में क्या आ रहा है बेटा 3 आ रहा है, तो इसमें आपने 3 को प्लस कर लेना है, तो ये आ जाएगा आपके पास 7036, ठीक है, 0.7036। तो हमने कैरेक्टरिस्टिक मालूम कर लिया 3, और ये क्या है बेटा आपके पास मेंटीसा है 7036। तो आपने यहाँ पे लिख सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक इज इक्वल टू 3 और मेंटीसा इज इक्वल टू क्या आता है आपके पास 0.7036, ठीक है। ओके, अगर आप इसका लॉग भी मालूम करना चाहते हैं तो आराम से कर सकते हैं, दोनों वैल्यूज़ को आप ऐड कर दें, आपको लॉग पता चल जाएगा। लेकिन किताब की रिक्वायरमेंट अभी ये नहीं है, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे ताकि आपके लिए आसानी का मामला हो, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 को चेक करते हैं, वो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है 9.92। इसमें आपने कैरेक्टरिस्टिक मालूम करना है, तो आ जाए साइंटिफिक नोटेशन में इस नंबर को आपने कन्वर्ट करना है। तो बेटा नंबर ये हुआ 9.992, साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करने के बेटा इसका डेसिमल पॉइंट मूव करना थोड़ा सा मुश्किल है। तो क्या करेंगे बेटा, मुश्किल नहीं है, तो कंडीशंस बहुत कम रहती हैं, हमारे पास रास्ते बहुत कम है। तो क्या करना पड़ेगा, 9.992 के साथ हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 10 की पावर 0, 10 की पावर 0। तो 10 की पावर 0 यानी 1 के बराबर होगी। तो 1 से कोई भी नंबर मल्टीप्लाई और नंबर वैसे का वैसे ही रहता है, लेकिन साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट हो गया है। तो आपने कैरेक्टरिस्टिक मालूम करना, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है बेटा आपके पास 0 है, ठीक है। इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है बेटा आपके पास 0, ठीक है। तो अब मेंटीसा मालूम करना है, तो मेंटीसा के लिए आपने क्या लिखना है बेटा, तो मेंटीसा के लिए आपने लिखना है 9992, डेसिमल पॉइंट को इग्नोर कर देना है। अब आ जाए लॉगरिथमिक टेबल में 99 ढूंढना है, ठीक है, 99 ढूंढना है। तो लॉगरिथमिक टेबल में आप 99 देख सकते हैं, ये रहा आखिरी वाला, ठीक है, ठीक है, 99। अब उसके बाद 99 के बाद आपके पास 9, तो 90 कॉलम में चले जाएँ। 90 कॉलम कौन सा होगा बेटा, आखिरी वाला कॉलम 90 ही कॉलम है, आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखें आखिरी वाला कॉलम 90 कॉलम है। तो यहाँ पे आ जाएँ, तो ये क्या लिखा बेटा 9996, ठीक है, 9996, ठीक है, मैं इधर लिख देता हूँ 9996, ठीक है। अब उसके बाद जो बेटा आखिरी नंबर है वो है 6, तो इसके लिए जाना है आपको मीन डिफरेंस टेबल में। तो मीन डिफरेंस है कॉलम नंबर 6, कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2, कॉलम नंबर 3, कॉलम नंबर 4, कॉलम नंबर 5, कॉलम नंबर 6, ये रहा कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2, कॉलम नंबर 3, कॉलम नंबर 4, कॉलम नंबर 5, कॉलम नंबर 6। तो कॉलम नंबर 6 में आपके पास वैल्यू क्या है बेटा 3 है, तो आपको 9996 में 3 को प्लस कर देना है, तो आपके पास आ जाएगा 9999 और इससे पहले पॉइंट का इजाफा कर देना है। तो ये क्या आ गई बेटा आपके पास मेंटीसा की वैल्यू आ गई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास मौजूद है 765.3, इसको आपने कन्वर्ट करना है आपने साइंटिफिक नोटेशन में। तो आज कन्वर्ट करते हैं, क्या लिखा हुआ है 765.3। तो डेसिमल पॉइंट को मूव करवाना आपने 1 टाइम 2 टाइम, तो ये आ जाएगा आपके पास 7.653 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2। तो 10 की पावर 2 है, यही आपके पास क्या है बेटा कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है। तो कैरेक्टरिस्टिक की वैल्यू क्या है बेटा 2 है। इसी तरीके से मेंटीसा की वैल्यू आपने निकालनी है, तो मेंटीसा की वैल्यू निकालने के लिए आपने इन 4 डिजिट को लिखना है 7653, ठीक है, डेसिमल पॉइंट को इग्नोर कर देना है। अब आ जाना है लॉग टेबल में, लॉग टेबल में 76 कॉलम ढूंढना है आपने, ठीक है। तो लॉग टेबल में 76 कॉलम आराम से मिल जाएगा आपको। स्केल उठाएं, इसको रखें 76 कॉलम के नीचे, और ये रहा 76 आपको मिल गया, ठीक है। अब उसके बाद आपको 5 दिया हुआ है, तो 5 देखें कॉलम नंबर 5, तो ये कॉलम नंबर 0 1 2 3 4 5, तो 5 कॉलम में आ रहा है बेटा 8837। तो आपने इसके नीचे लिख लेना है 8837, ठीक है, ये हो गया हमारे पास, ठीक है। अब उसके बाद क्या है बेटा मीन डिफरेंस के लिए कॉलम नंबर 3 में जाना है, अगले कॉलम में, ठीक है। मीन डिफरेंस कॉलम नंबर 3, तो कॉलम नंबर 3 में आपके पास आता है 1 2 3, तो कॉलम नंबर 3 में आपके पास आ रहा है 2, तो आपने 2 को ऐड कर देना है 8837 के साथ, तो ये हो जाएगा बेटा 8839, और उससे पहले डेसिमल का इजाफा कर देना है। तो आपने मेंटीसा की वैल्यू मालूम कर ली है, तो वो क्या है बेटा आपके पास 0.8839 है। तो इस तरीके से 4 क्वेश्चन सॉल्व कर गए हैं। अब 5वां सवाल भी सॉल्व करते हैं, वो क्या है हमारे पास 0.00329, तो बेटा इसको भी सॉल्व करना है हमें। साइंटिफिक नोटेशन में इस नंबर को कन्वर्ट करना है 0.00329, तो डेसिमल को आपने मूव करना है 1 टाइम 2 टाइम और 3 टाइम। तो क्या आ जाएगा 3 टाइम मूव होने के बाद
मल्टीप्लाई 10 की पावर आपके पास आएगा -3, ठीक है। तो कैरेक्टरिस्टिक हमें पता चल गया क्या है बेटा कैरेक्टरिस्टिक। तो कैरेक्टरिस्टिक है आपके पास -3 और इसको इस तरीके से लिखेंगे, 3 के ऊपर डैश डाल देंगे, 3 के ऊपर क्या डालेंगे बेटा डैश। तो अब मैंटीसा मालूम करना है तो हमारे पास जो वैल्यू है उसको राउंड ऑफ करना है अप टू 4 डिजिट। तो हमारे पास तो 4 डिजिट है नहीं, 3 डिजिट है, 3 डिजिट से काम करते हैं। तो मैंटीसा के लिए तो डेसिमल पॉइंट को इग्नोर कर देना, 0 को भी इग्नोर करना। तो 329 आपके पास मौजूद है, तो आपने 32 को इस्तेमाल करना, कॉलम नंबर 32 में देखना है, ठीक है। तो कॉलम नंबर 32 हमारा मौजूद है, मैं यहाँ स्केल रखता हूँ तो आप देख सकते हैं। इसके ऊपर वाला जो कॉलम है वो है रॉ नंबर 32, रॉ नंबर है 32, ये कॉलम नंबर 32 में 32 मौजूद है और ये है बेटा रॉ नंबर 32, ठीक है। तो आ जाए ज़रा देखते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे बेटा उसके बाद 9 लिखा हुआ है, तो कॉलम नंबर 9 ये रहा, कॉलम नंबर 9 ये रहा। तो कॉलम नंबर 9 में जो वैल्यू लिखी है वो लिखी है बेटा 5172। तो आपने इसके लिखना है 5172 और उससे पहले एक डेसिमल पॉइंट लगा देना, क्योंकि इसमें मीन डिफरेंस के लिए कोई नंबर हमारे पास नहीं है। तो इसका जो मैंटीसा है वो हमारे पास आ गया है, वो क्या है बेटा 0.5172 और कैरेक्टरिस्टिक क्या है बेटा -3 या 3 डैश, दोनों में से आप कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है बेटा क्वेश्चन नंबर 6 जो पार्ट 1 का मौजूद है। तो इसको भी साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है आपने। देखें यहाँ पॉइंट मौजूद है, तो 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम, 5 टाइम। तो क्या लिखाएगा बेटा 3.00, ठीक है, मल्टीप्लाई 10 की पावर आपके पास -5, 10 की पावर -5। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास क्या है बेटा, वो आया हमारे पास -5, ठीक है, -5 आया या 5 डैश, ठीक है। स्पेलिंग गलती हो सकती है, आगे वक्त बचाना है हमें, पूरा मैं नहीं लिख रहा हूँ। अगला मालूम करना है बेटा मैंटीसा मालूम करना है, ठीक है। तो मैंटीसा मालूम करने के लिए क्या करना है बेटा, इसी वैल्यूज़ को आपने लिख लेना है 300, ठीक है, लिख लिया। तो अब हमें पहला जो 2 नंबर है इसको ढूंढना है कॉलम में, कॉलम नंबर 30 जो हमारे पास मौजूद है। तो कॉलम नंबर 30 के नीचे हमने स्केल रख दिया, तो आखिरी वाला जो रॉ है ये 30 तो मिल गया। अब ये जो रॉ है वो है 30 रॉ, ठीक है, रॉ नंबर 30। तो आ जाए देखते हैं इसमें, उसके बाद 0 लिखा हुआ है, तो 0 कॉलम ये रहा, 0 कॉलम ये रहा, आप देख सकते हैं इसके ऊपर 0 लिखा हुआ है कॉलम के ऊपर। तो ये रहा 0 कॉलम। तो वैल्यूज़ क्या है इसकी 4771, ठीक है, 4771 और इससे पहले एक डेसिमल पॉइंट का इजाफा कर देना। तो इसमें हम मीन डिफरेंस नहीं निकालेंगे क्योंकि चौथा नंबर हमें नहीं दिया गया, ठीक है। तो इस तरीके से मैंटीसा की वैल्यू आ गई 0.477 में। इस तरीके से पार्ट 1 जो है वो हमारे पास मुकम्मल हो गया है। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पार्ट 2 तरफ, जिसमें लॉगरिथम मालूम करना है। तो लॉगरिथम मालूम करने के लिए मैंटीसा और कैरेक्टरिस्टिक मालूम करना पड़ेगा, ठीक है, फिर जाके लॉग मालूम होगा। तो फिर 2.3 या पार्ट 2 सॉल्व करते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास मौजूद है, फाइंड द लॉगरिथम ऑफ द फॉलोइंग नंबर। पहला नंबर हमारे पास 9, इसका लॉगरिथम मालूम करना है। तो लॉगरिथम मालूम करने से पहले हमें मैंटीसा और कैरेक्टरिस्टिक दोनों मालूम करना पड़ेगा, ठीक है। जैसा कि पहले सवाल हमने किया, तो आप बखूबी जानते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक और मैंटीसा किस तरीके से मालूम करते हैं। बेटा कैरेक्टरिस्टिक मालूम करने के लिए इस नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना होगा और मैंटीसा मालूम करने के लिए लॉग टेबल का इस्तेमाल करना होगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं बेटा, इस नंबर को लेट करते हैं, लेट x = 9.00, ठीक है। तो इसको लेट कर लेते हैं, x = 9.00। अब अगला कदम क्या उठाना है, तो बेटा अप्लाई करना है लॉग ऑन बोथ साइड, अप्लाई लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो क्या हो जाएगा बेटा आगे बाद log x = log 9.00, ठीक है। तो आपने इसके ऊपर लॉग अप्लाई करना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा बेटा, कैरेक्टरिस्टिक मालूम करना है। तो इस नंबर को हमें साइंटिफिक नोटेशन में तब्दील करना पड़ेगा, ठीक है। तो साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है 9.00 को। तो 9.00 का साइंटिफिक नोटेशन आपके पास होगा, क्या होगा बेटा 9.00 का साइंटिफिक नोटेशन, तो वो होगा आपके पास 9.00 मल्टीप्लाई 10 की पावर 0। तो इस तरीके से नंबर क्या है बेटा साइंटिफिक नोटेशन में तब्दील हो गया। और कैरेक्टरिस्टिक क्या है बेटा इस नंबर का, वो है 0। कैरेक्टरिस्टिक क्या है बेटा इस नंबर का 0 है। तो कैरेक्टरिस्टिक लिख देते हैं बेटा, तो वो हो गया आगे बस 0। अब अगला मालूम करना है बेटा मैंटीसा मालूम करना है। तो मैंटीसा मालूम करने के लिए बेटा इसी नंबर का इस्तेमाल करना है हमें, ठीक है। तो आइए देखिए क्या आता है मैंटीसा। तो क्या लिखा हुआ है बेटा, अच्छा मैंटीसा मालूम करने के आप डेसिमल पॉइंट को भी इग्नोर करना है। तो डेसिमल पॉइंट को जब आप इग्नोर करेंगे तो आप सिर्फ 900 लिख लें, ठीक है। उसके आगे चाहे एक और 0 लगा दें, कोई मसला नहीं है, ठीक है, ये लगा दें, ठीक है। तो ठीक है, तो इसे आप देखना बेटा यहाँ 90 लिखा हुआ है। तो आपने लॉग टेबल में जाना है और 90 को ढूंढना है, ठीक है। लॉग टेबल में 90 कहाँ मौजूद है, लॉग टेबल में 90 बआसानी आप देख सकते हैं, ये रहा स्केल के ऊपर वाले रॉ में, यहाँ पे देखें 90 मौजूद है, ठीक है। तो 90 मिल गया। अब उसके बाद आपके पास क्या लिखा हुआ बेटा, 90 के बाद लिखा हुआ है 0। तो अब 0 कॉलम में देखना है बेटा, 0 कॉलम ये रहा, ठीक है।
जो ऊपर से शुरू होता है 0 से, ठीक है, ये 0 कॉलम है। तो यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है वो है 9542। इसके बाद एक और 0 है, तो मीन डिफरेंस में कोई 0 कॉलम है नहीं, तो इसको इग्नोर करें, ख़त्म करें। तो आपके पास जो वैल्यू है वो है 9542। तो मैंटीसा की जो वैल्यू आपके पास आ रही है, ठीक है, मैंटीसा की जो वैल्यू आ रही है 0 पॉइंट, या सिर्फ पॉइंट में लिखा जाता है, 0 पॉइंट भी लिखा जा सकता है। तो 9542 इस तरह के कैरेक्टरिस्टिक और मैंटीसा की वैल्यू निकल गई बेटा 4 log, ठीक है। तो log की वैल्यू मालूम करने के लिए आपने क्या करना है, ठीक है, 4 log ऐड कैरेक्टरिस्टिक एंड मैंटीसा, ठीक है। फुल नहीं लिखा मैंने, शॉर्ट लिखा है, तो आप समझ जाएँ। कैरेक्टरिस्टिक मैंटीसा को जमा करना है, तो log x इज इक्वल टू जमा होगा बेटा, तो 0.9542। तो इस तरीके से जो पहला क्वेश्चन था हमारे पास log 8 log 9, जिसके हमें log मालूम करना है, लॉगरिथम मालूम करना है टू द बेस 10, क्योंकि टेबल जो है ये कॉमन लॉगरिथम की टेबल है जो बेस 10 से बनाई गई है। तो इसकी वैल्यू जो हमारे पास आई है वो आई 0.9542। इस तरीके से पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है 55.5 से इसका लॉगरिथम लेना है। आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। तो क्या इस्तेमाल करेंगे बेटा, लॉग टेबल इस्तेमाल करेंगे। लेकिन सबसे पहले कुछ जो बुनियादी चीज़ है उसको लिख लेते हैं बेटा। लेट x इज इक्वल टू 55.56 अप्लाइंग लॉग ऑन बोथ साइड, अप्लाइंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो क्या आएगा बेटा, log x इज इक्वल टू log 55.56। तो सब 4 कैरेक्टरिस्टिक क्या करना पड़ेगा, तो नंबर का हमें साइंटिफिक नोटेशन लेना पड़ेगा, ठीक है। तो साइंटिफिक नोटेशन के लिए नंबर लिखते हैं बेटा 55.56। इसका साइंटिफिक नोटेशन लेंगे बेटा, इस पॉइंट को आप मूव करवाएंगे टू द लेफ्ट 1 टाइम, तो 5.556 मल्टीप्लाई 10 की पावर 1। तो जो 10 की पावर 1 आया आपके पास, यही आपके पास क्या है बेटा, कैरेक्टरिस्टिक है। तो आप नीचे लिख दें आराम से। तो कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास क्या आ गई बेटा, तो कैरेक्टरिस्टिक है हमारे पास 1। अब अगला काम करना है हमें मैंटीसा के लिए। मैंटीसा के लिए आपने इसी नंबर को लिखना है, डेसिमल पॉइंट को इग्नोर करना है, 5556। अब चले जाना है बेटा लॉग टेबल में। लॉग टेबल आने 55 को ढूंढना है। तो आज 55 को ढूंढते हैं लॉग टेबल में। तो हमारे पास मौजूद बेटा लॉग टेबल दूसरी रॉ देखिएगा, तो 55 हमें मिल गया, ठीक है। अब 55 के बाद क्या लिखा बेटा, 5 लिखा हुआ है। तो कॉलम नंबर 5 को आपने देखना है, ये रहा कॉलम नंबर 5। तो कॉलम नंबर 5 से नीचे आए, ये लिखा हुआ है 7443। तो यहाँ तक काम हो गया। तो मैं इसके नीचे लिखता हूँ 7443। अभी काम पूरा नहीं हुआ, 6 बाकी है। 6 को देखना है मीन डिफरेंस कॉलम में, चौथे नंबर को मीन डिफरेंस कॉलम में देखना है बेटा। मीन डिफरेंस कॉलम नंबर 6 आप देखेंगे यहाँ पे छोटा सा लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसके नीचे आ जाए तो क्या लिखा हुआ है बेटा, जो 55 रॉ में 5 लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है बेटा 5, ठीक है। तो क्या करना है, 7443 में आपने 5 ऐड कर देना है। तो आपके पास आ जाएगा बेटा 0.74, ठीक है, और 48 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से मैंटीसा ही पता चल गया हमें। तो मैंटीसा की वैल्यू क्या आई हमारे पास, वो आई 0.7448। तो 4 log ऐड बोथ कैरेक्टरिस्टिक एंड मैंटीसा, ठीक है। तो log x इज इक्वल टू क्या है आपके पास 1.7448। ये 0 नहीं, मैंने गलती से लिख दिया, ठीक है। तो 1.7448 इस तरीके से log x की वैल्यू हमें पता चल गई है, ठीक है। तो ये मिस हो गया, ज़रा दोबारा देख लें। तो इस दोनों वैल्यूज़ को कैरेक्टरिस्टिक और मैंटीसा की वैल्यू को ऐड कर देना है। तो वो क्या होगा बेटा 1.7448। इस तरीके से हमें log x पता चल जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3 मौजूद 29.592, ठीक है। तो वही रस्मी जुमला लेट x इज इक्वल टू, ठीक है, 29.592 अप्लाइंग लॉग ऑन बोथ साइड, ठीक है, अप्लाइंग लॉग ऑन बोथ साइड। तो क्या आएगा बेटा log x इज इक्वल टू log 29.592। तो कैरेक्टरिस्टिक मालूम करना है 4 कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। तो जो कैरेक्टरिस्टिक के लिए काम करेंगे वो नीचे करेंगे। देखिएगा साइंटिफिक नोटेशन में इस नंबर को कन्वर्ट करना है 29.592 को। इस डेसिमल पॉइंट को आपने मूव करवाना है टू द लेफ्ट। तो ये हो जाएगा आपके पास 2.9592 मल्टीप्लाई 10 की पावर 1। तो आपने यहाँ कैरेक्टरिस्टिक मालूम कर लिया, ठीक है। अब अगला जो मालूम करना है वो मैंटीसा मालूम करना है, 4 मैंटीसा। तो मैंटीसा के लिए काम करेंगे। तो जो वैल्यू हमें दी गई है इसको राउंड ऑफ करना है। आपने क्या दी गई है 29, ठीक है, 592। इसको क्या करेंगे बेटा राउंड ऑफ करेंगे अप टू 4 डिजिट, ठीक है।
तो करते हैं, क्या आ जाएगा बेटा, ये 92, तो 2 इग्नोर हो जाएगा, तो ये आपके पास आएगा 2959। तो इंटायर डिजिट का इस्तेमाल करेंगे और मेंटिसा को मालूम करेंगे। तो हमें जाना है बेटा 29 पे, लॉग टेबल में जाते हैं 29 को ढूंढते हैं बेटा। तो लॉग टेबल में 29 हमें आसानी अवेलेबल है, तो आप देख सकते हैं 30 के ऊपर आप देखेंगे 29 लिखा हुआ होगा, ठीक है। तो देखें ये रहा 29, ठीक है, ये रहा 29। उसके बाद लिखा 29 के बाद 5 लिखा हुआ है, तो कॉलम नंबर 5 को देखते हैं, 0 1 2 3 4 5। तो 5 नंबर कॉलम में आप देखेंगे लिखा हुआ है 4698। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ बेटा 4698। उसके बाद जो 9 लिखा हुआ है इसको मीन डिफरेंस में देखना है, तो मीन डिफरेंस कॉलम नंबर 9, उसमें बेटा 13, क्या है बेटा 13। तो आपने 4698 में 13 को जमा कर देना है, 4698 में 13 को जमा कर देना है। तो आपके पास यहाँ पे आएगा टोटल मिला के 4710, और इससे पहले आपने पॉइंट लगा देना है। तो इस तरीके से हमने मेंटिसा भी मालूम कर लिया। तो मेंटिसा की वैल्यू है 0.4710। तो लॉग की वैल्यू मालूम करनी है, 4 लॉग एड कैरेक्टरिस्टिक एंड मेंटिसा। तो क्या आएगा बेटा, लॉग एक्स इज इक्वल टू, कैरेक्टरिस्टिक क्या रहा आपके पास 1 था, तो 1.4710। इस तरीके से लॉग एक्स की वैल्यू आप मालूम कर सकते हैं, ठीक है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास दिया, लॉगरिथम मालूम करना है 405.3। तो वही रस्मी जुमला, लेट x इज इक्वल टू 405.3 अप्लाइंग लॉग ऑन बोथ साइड, ठीक है। तो लॉग एक्स अप्लाइंग लॉग ऑन बोथ साइड, तो यहाँ पे भी लॉग आएगा, यहाँ पे भी आएगा। लॉग एक्स इज इक्वल टू लॉग 405.3। बेटा लॉग आप डायरेक्ट कैलकुलेटर से ही मालूम कर सकते हैं, लेकिन हमें साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता। लेकिन अलाउ तो सब कुछ होता है, लेकिन असूलन अलाउ नहीं होता, तो हमें टेबल से मालूम करना पड़ेगा। लेकिन आप ये सीख लें, आपको ये काम आना चाहिए, ठीक है। कोई इतना मसले की बात नहीं, सीखना ज़रूरी है। बुनियादी मकसद क्या है, सीखने का है, ठीक है। पेपर तो हो ही जाता है हर किसी न किसी तरीके से, ठीक है। तो लॉग मालूम करना है, तो सबसे पहले आपने कैरेक्टरिस्टिक मालूम करना है, फिर मेंटिसा मालूम करना है, साइंटिफिक। तो कैरेक्टरिस्टिक मालूम करने के लिए साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है। तो 4 कैरेक्टरिस्टिक के लिए काम करने जा रहे हैं, ठीक है। तो कैरेक्टरिस्टिक के लिए काम करना है, नंबर को आपने साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है। तो कन्वर्ट होगा साइंटिफिक नोटेशन, पॉइंट को आपने मूव करवाना है टू द लेफ़्ट, तो 2 बार मूव हुआ, तो 4.053 मल्टीप्लाई 10⁻²। तो जो 2 है आपके पास, ये क्या है आपके पास, कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है। तो मैं लिख नहीं रहा, आप चाहें तो लिख लें, तो सो लिख दे रहा हूँ मैं, सो कैरेक्टरिस्टिक इज़ 2, ठीक है। अब क्या है बेटा, 4 मेंटिसा। तो मेंटिसा के लिए आपने ये नंबर उठाना है और उसको राउंड ऑफ कर देना है, ठीक है। तो नंबर क्या है आपके पास 405.3। तो इसको राउंड ऑफ करना है अप टू 4 डिजिट, राउंड ऑफ अप टू 4। बेटा 4 डिजिट तो मौजूद है, और डेसिमल पॉइंट को इग्नोर करना है, ठीक है। इग्नोर डेसिमल पॉइंट, ठीक है, इग्नोर डेसिमल, ठीक है। तो ये बन जाएगा आपके पास, क्या बन जाएगा, 4053, ठीक है। तो आपने इस 40 को ढूंढना है कॉलम में, ठीक है, और फिर उस रॉ में आगे बढ़ना है। तो आ जाएँ, 40 को ढूंढते हैं। तो ये रहा 40 हमारे पास मौजूद है। तो आप देखें, स्केल रखता हूँ मैं, ये रहा 40 मौजूद है, ठीक है। अब 40 के बाद हमारे पास क्या लिखा बेटा, 5 लिखा हुआ है, ठीक है। अब कॉलम नंबर 5, 0 कॉलम 1 2 3 4 5, कॉलम नंबर 5 में आ रहा बेटा 6075, ठीक है, 6075। और उसके बाद लिखा हुआ 3, तो मीन डिफरेंस कॉलम नंबर 3 में जाना है। तो आज इसको भी देखते हैं, कॉलम नंबर 3 1 2 3, तो 6075 में आपने जमा कर देना है 3 को, 6075 में आपने जमा कर देना है 3 को। तो आ जाए देखें, तो 6075 में जमा करेंगे 3 को, तो मेंटिसा की वैल्यू पता चल जाएगी आपको। और उससे पहले एक डेसिमल का पॉइंट लगा देना, तो ये मेंटिसा की वैल्यू आपके पास आ गई। तो आपने फॉर लॉग एड मेंटिस कैरेक्टरिस्टिक एंड मेंटिसा, रस्मी जुमला फॉर लॉग एड कैरेक्टरिस्टिक एंड मेंटिसा। तो लॉग एक्स की वैल्यू जो आपके पास आ रही है, कैरेक्टरिस्टिक की वैल्यू आपके पास 2 और 0.6078। तो लॉग की वैल्यू आपने पता चल गई। इस तरीके से 4 सवाल सॉल्व कर लिए। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास मौजूद है, तो इसका भी हमें लॉग मालूम करना है, लॉगरिथम। तो कैरेक्टरिस्टिक और मेंटिसा पहले फाइंड करना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें इसको वो कर लेते हैं, ठीक है, कुछ रस्मी जुमले इस्तेमाल कर लेते हैं। लेट एक्स इज इक्वल टू 0.00469, ठीक है, और अप्लाइंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, ठीक है, अप्लाइंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो लॉग एक्स इज इक्वल टू लॉग
0.00469, ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब हमें 4 कैरेक्टरिस्टिक यानी कैरेक्टरिस्टिक के लिए काम करना है, तो लिखेंगे 4 कैरेक्टरिस्टिक। तो नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है, नंबर है 0.00469। ओके, साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करते बेटा क्या आएगा आपके पास, पॉइंट को आपने मूव कराना 1 टाइम, 2 टाइम और 3 टाइम। 4.69 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3। तो कैरेक्टरिस्टिक आपको पता चल गया क्या है बेटा, -3 वैल्यू है कैरेक्टरिस्टिक की। अगला मालूम करना है बेटा मेंटिसा, तो मेंटिसा भी मालूम कर लेते हैं, ठीक है। 4 मेंटिसा, तो मेंटिसा के लिए बेटा इस नंबर को आपने राउंड ऑफ करना है और डेसिमल पॉइंट को इग्नोर करना है, ठीक है। और उससे पहले जो सारे जीरो है इसको भी इग्नोर करना है, तो वो कर लेते हैं, ठीक है। मैं डायरेक्ट लिखता हूँ, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, तो ये लिखाएगा बेटा आपके पास 469। तो अब आपने 46 का इस्तेमाल करते हुए कॉलम में ढूंढना है, ठीक है। आगे ढूंढते हैं, तो कॉलम नंबर 46, तो क्या है हमारे पास, स्केल रखता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। तो 46 में आप देख लें, ये वाली रो है 46 की, नंबर है उसके बाद 9, तो नवा कॉलम चेक करना, नवा कॉलम आखिरी वाला है ये वाला, तो 6712 आ रहा, 6712। तो मेंटिसा जैसा मालूम कर लेंगे तो आएगा बेटा 0.6712, क्योंकि उसके आगे एक और नंबर नहीं जिससे मीन डिफरेंस कॉलम में हम चेक करें, ठीक है। तो कैरेक्टरिस्टिक पता चलिए और मेंटिसा भी हमें पता चल गया है, ठीक है। मेंटिसा भी पता चल गया, ये कैरेक्टरिस्टिक है। तो आपने 4 लॉग ऐड करना है, 4 लॉगरिथम ऐड कैरेक्टरिस्टिक एंड मेंटिसा, शॉर्ट में लिखा है, ठीक है। तो log x इज इक्वल टू, तो इसका लिखाएगा बेटा -3.6712। तो इस तरीके से हमने log x की वैल्यू मालूम कर ली, या इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, 3 के ऊपर डैश या बार 0.6712। तो दोनों में से कोई सा भी आंसर बुक के पीछे मौजूद हो सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 6, लॉगरिथम मालूम करना है, रस्मी जुमला log x इज इक्वल टू 0.0000076, अप्लाइंग log ऑन बोथ साइड, तो log x इज इक्वल टू log 0.00076, ठीक है। तो आपने क्या करना है बेटा, इसके कैरेक्टरिस्टिक मालूम करना है, 4 कैरेक्टरिस्टिक। तो नंबर को आपने कन्वर्ट करना है साइंटिफिक नोटेशन में, ठीक है। तो नंबर दिया हुआ 0.0000076, साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है, पॉइंट को मूव कराना है 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम, 5 टाइम। तो लिखाएगा 7.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर -5। तो कैरेक्टरिस्टिक आपको पता चल गया, क्या है कैरेक्टरिस्टिक, -5 है। आगे बढ़ते हैं, हम मालूम करते हैं मेंटिसा। तो कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास है बेटा, कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास है -5 और 4 मेंटिसा। तो मेंटिसा के लिए आपने करना है, इसी नंबर को लेना है 76 को, इसमें से डेसिमल को इग्नोर करना है, पहले 0 वो भी इग्नोर करना है बेटा, आगे कोई नंबर मौजूद नहीं है, तो आप इसमें आगे कोई नंबर नहीं तो आप इसमें 0 भी समझ सकते हैं, ठीक है, ठीक है। मैं लिखता नहीं, तो आज हम मेंटिसा मालूम करते हैं इसका। तो 76 कॉलम में चले जाएँ, आए लॉग टेबल में चलते हैं। 76 कॉलम में क्या क्या मौजूद है हमारे पास, 76 कॉलम में आप देखें, और 76 के बाद 0 हो सकता है, आप समझ लें, ठीक है। तो 76 के बाद 0 कॉलम में देखें क्या लिखा हुआ है बेटा, 8808। तो इसका मेंटिसा जो हमारे पास आ रहा है वो आ रहा है 0.8808, ठीक है। 8808 से पहले आपने डेसिमल लगा दिया, ठीक है। अब लॉग मालूम करना है, 4 लॉग ऐड करना है, किसको बेटा, कैरेक्टरिस्टिक एंड मेंटिसा को। तो log x इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा -5.8808, और इस तरीके से log x की वैल्यू पता चल गई। इस तरीके से पार्ट 2 क्वेश्चन नंबर 6 हल हो गया है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं बोर्ड पर, ठीक है। इससे पहले तमाम सवाल कॉपी पर सॉल्व किए, क्योंकि आप जानते हैं क्योंकि लॉग टेबल का इस्तेमाल था। तो इस सवाल में क्या है बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 में लॉग टेबल इस्तेमाल आपने नहीं करना, ठीक है। सवाल को सॉल्व करना है विदाउट यूजिंग लॉग टेबल, ठीक है। तो यानी लॉग टेबल का इस्तेमाल नहीं करना। तो वैल्यूज़ दी गई है आपको, ठीक है। इफ़ लॉग ऑफ 31.09 टू द बेस 10, ठीक है। बेस 10 जो है वो लिखा नहीं जाता, कॉमन लॉगरिथम होता है हमारे पास, ठीक है। तो बेस 10 के साथ में लॉग लिया जा रहा है 31.09 का। तो आप कैलकुलेटर में लेंगे तो इसकी वैल्यू ये आएगी 1.4926, ठीक है। इसके अलावा भी आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है, लॉग टेबल से भी।
तो आपको ये वैल्यूज़ दे दी गई हैं, log 31.09 बराबर है 1.4926 के बराबर है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग विदाउट यूजिंग लॉग टेबल। तो विदाउट यूजिंग लॉग टेबल सवाल को सॉल्व करते हैं। तो पहला सवाल क्या है हमारे पास, log 3.109, ठीक है। ये जो वैल्यूज़ दी गई इसको आपने इस्तेमाल करना है, ठीक है। सवाल सॉल्व करने के लिए ये वैल्यूज़ इस्तेमाल होगी। तो जो सवाल हमें दिया गया है, हमें इस सवाल को 3.109 है तो इससे हमें बनाना है 31.09। किस तरीके से बनाते हैं तो आइए देखिएगा, ठीक है। तो log क्या वैल्यू है बेटा 3.109, तो इसको कन्वर्ट करना है बेटा 31.09 में। तो देखिए किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं। तो इधर जो पॉइंट मौजूद है इसको मैं क्या करूँगा बेटा, राइट साइड मूव करूँगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा बेटा 31 पॉइंट, यहाँ आ जाएगा 31.09, ठीक है। तो अब पावर क्या आएगी बेटा 10 की पावर -1 आएगी। पावर क्या आएगी बेटा 10 की पावर -1, ठीक है। साइंटिफिक नोटेशन आपने करना सीखा है, क्लियर है। तो अब इस वैल्यू को देखें 31.09 बराबर है, ठीक है। आ गया यहाँ पे 31.09, ठीक है। अब क्या है बेटा, लॉग का एक रूल है कि जब क्या है बेटा, जब दो नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो तो उनके ऊपर जब लॉग अप्लाई करेंगे तो वो किस फॉर्म में लिखाएंगे बेटा, एडिशन की फॉर्म में लिखाएंगे, ठीक है। किस फॉर्म में लिखाएंगे बेटा, एडिशन की फॉर्म में। तो इसका फॉर्मूला मौजूद है, ठीक है। जब दो नंबर क्या है बेटा मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो देखिए मैं किस तरीके से लिखता हूँ बेटा, लॉग, तो जब इसके ऊपर अप्लाई होगा तो वो किस तरीके से कहेगा 31.09 प्लस लॉग, ठीक है। अब क्या बचा आपके पास 10 की पावर -1, ठीक है। ये दोनों टर्म क्या है बेटा, मल्टीप्लाई है, प्रोडक्ट की फॉर्म में, बाहर लॉग मौजूद है तो इसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं बेटा, प्लस की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। फार्मूला है इसका हमारे पास, ठीक है। तो आगे देखिएगा हमारे पास, तो इनको हमने कन्वर्ट कर लिया इस फॉर्म में। अब क्या करना है बेटा, इसको सॉल्व करना है। तो ये जो log 31.09 है इसकी वैल्यू देखें आपके पास यहाँ पे लिखी हुई मिलेगी। क्या वैल्यू है इसकी log 31.09 की, 1.49, ठीक है 26। तो इसको हमने लिख लिया, कोई कैलकुलेटर इस्तेमाल नहीं किया, कोई बुक इस्तेमाल नहीं की, बीच में प्लस की वैल्यू लिखे। अब क्या है बेटा, log ऑफ 10 और उसकी पावर क्या है बेटा -1, ठीक है। तो इसमें भी बेटा एक फॉर्मूला लगता है, तो इसमें क्या करेंगे, पावर को हम क्या करेंगे बेटा नीचे उतार लेंगे, ठीक है। और log ऑफ 10 लेंगे, log ऑफ 10। तो अभी आगे बढ़ते हैं, 1.4926 प्लस और ये -1। log ऑफ 10 बराबर होता है बेटा 1 के, log ऑफ 10 बराबर होता है 1 के, ठीक है। तो 1.4926, तो 1 की टेबल 1 बराबर है 1 ही आएगा, प्लस माइनस माइनस, ठीक है। ओके, क्लियर है। अब क्या है बेटा, इसको आप क्या कर लें, इसमें जो आप देख रहे हैं, ठीक है, इसमें क्या मौजूद है, इसमें 1 मौजूद है, ठीक है। क्या मौजूद है इसमें 1, ठीक है ना, ये 1 और इसके बाद क्या है प्लस 0.4926। तो इसमें से क्या कर लें आप, माइनस कर लें या 1 अलग कर लें। इसमें से मैं क्या कर लेता हूँ बेटा, 1 अलग कर लेता हूँ, ठीक है। तो 1 इसमें से जब अलग कर लूँगा तो क्या हो जाएगा बेटा 0.4926। तो ये +1 और ये -1, तो +1 और -1 कट जाएगा और आपके पास क्या बचेगा बेटा 0.4926, ठीक है। तो इस तरीके से इसको क्या हमने सॉल्व कर लिया और लॉग की वैल्यू हमारे पास आ गई, वो क्या है बेटा 0.4926, क्लियर है। तो आप इससे डायरेक्ट भी लॉग निकाल सकते हैं कैलकुलेटर में लिख के, log ऑफ 3.109, तो इसकी वैल्यू आ रही है कि 0.4926, ठीक है 0.4926। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास जो मौजूद है वो क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है भाई log ऑफ 310.9, ठीक है। इस सवाल को भी सॉल्व करते हैं, किस तरीके से सवाल सॉल्व होगा। तो इसमें देखिएगा, पहले सवाल लिखते हैं log 310.9। तो आपको भी इसको कन्वर्ट करना है किससे बेटा, 31.09 में। तो आइए कन्वर्ट करते हैं 31.09 में, ठीक है। पॉइंट यहाँ मौजूद है, इसको मूव करना है बेटा टू द लेफ्ट एक बार, ठीक है। तो क्या लिखा है 31.09, पावर बेटा इस तरफ आया है तो क्या लिखाएगा बेटा, पावर 10 की पावर क्या होगा बेटा आपके पास 1, 10 की पावर 1, क्योंकि पॉइंट एक बार मूव हुआ है। तो मैंने बताया बेटा इसका एक और फार्मूला है, अगर लॉग की जो वैल्यूज़ है वो प्रोडक्ट में है तो उसको हम लिख सकते हैं एडिशन के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। तो आइए एडिशन के फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। तो log ऑफ 31.09 बीच में आ जाएगा प्लस, फिर log ऑफ 10 की पावर 1, ठीक है। तो log ऑफ 31.09 बराबर है 1.4926 के, तो लिखेंगे 1.4926 बीच में प्लस, ये जो 10 की पावर 1 है तो आपने 1 यहाँ लिख देना, 1 एक बार उतार लेंगे, ठीक है। और log ऑफ 10 लेंगे, तो log ऑफ 10 हमारे पास क्या आता है उसको देखते हैं। तो log ऑफ 10 आपके पास आता है बेटा 1 के ही बराबर आता है log ऑफ 10, तो 1 से 1 मल्टीप्लाई होगा 1 ही आ जाएगा, तो 1.4926 और ये 1, ठीक है।
तो इसमें 1 प्लस कर दें तो क्या हो जाएगा यहाँ के पास 2.4926। तो इस तरीके से बेटा लॉग की वैल्यू आपके पास आ गई विदाउट यूजिंग लॉग टेबल। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास मौजूद है भाई। तीसरा सवाल जो है वो है लॉग ऑफ 0.003109, ठीक है। तो इससे भी सॉल्व करते हैं, किस तरीके से सॉल्व होगा। तो आपने सवाल लिख लेना है एक बार, ठीक है। लॉग 0.003109, ठीक है। आपने इसको कन्वर्ट करना है और इस फॉर्म में लेकर आना है, ठीक है। तो लॉग, तो पॉइंट को मूव कराना है बेटा कहाँ तक, 1 के बाद तक। तो 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम, कितने बार डेसिमल मूव हुआ बेटा, 4 टाइम। और कहाँ पे आ गया, ठीक है, 1 के बाद आया, ठीक है ना, 1 2 3 4। तो ये लिखाएगा 31.09 मल्टीप्लाई 10 की पावर क्या आएगी बेटा, -4। क्लियर। अब क्या करना है बेटा, लॉग के जो प्रोडक्ट है इसको आप एडिशन के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो किस तरीके लिखें एडिशन के फॉर्म में, लॉग ऑफ 31.09 बीच में प्लस लगाएं, फिर log ऑफ 10 की पावर -4, ठीक है। तो क्या करना है बेटा, इसका log देखिए आपको दिया गया है, क्या दिया गया है 1.4926। कैलकुलेटर का बिल्कुल इस्तेमाल आपने नहीं करना, ठीक है। अब जो यहाँ पे आपको दिया गया है बेटा, ये जो पावर मौजूद है, ठीक है, तो ये पावर को नीचे उतार लेंगे और फिर log ऑफ 10 लेंगे, ठीक है, फॉर्मूले के मुताबिक। अभी मैंने फार्मूला नहीं बताया, किताब में फार्मूला आपको नहीं बताएगा, तो अभी आप उसको छोड़ें। तो इस तरीके से आपने काम करना है, ठीक है। तो 1.4926, ठीक है, ये -4 log ऑफ 10 जो बराबर होता है वो होता है 1 के बराबर, ठीक है। log ऑफ 10 क्या होता है बेटा, 1 के बराबर होता है, इस बात को आप याद रख लें, ठीक है। तो अब क्या है बेटा 1.4926 और ये क्या हो जाएगा बेटा 4 1 4 और प्लस माइनस माइनस, ठीक है। अब इसमें से क्या करना है बेटा, आपने 1 अलग कर लेना है 1.4926 से। तो 1 अलग हो जाएगा तो बचेगा 0.4926। 1 जो है वो प्लस का था, +1 -4, ठीक है बेटा। -4 में से आपके पास +1 चले जाएगा तो क्या बचेगा आपके पास, -3। क्या बचेगा, -3, ठीक है। अब 3 का क्या है बेटा, आपको 3 को 2 तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। किस तरीके से लिख सकते हैं, 2 तरीके से लिख सकते हैं। तो वो क्या होगा बेटा, 3 के ऊपर आप डैश लगा देंगे, ठीक है। ये 3 माइनस का ही तस्वुर होगा तो इससे कोई मसला नहीं होने वाला। तो ये आपके पास हो जाएगा 3.4926, लेकिन 3 के ऊपर डैश आएगा और इस तरीके से इसका लॉग भी आपको पता चल गया है, ठीक है। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास मौजूद है। जो सवाल मैं लिखता हूँ, लॉग ऑफ 3109.0, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं इसको, सवाल को लिखते हैं एक बार 3109.0। तो 0.0 को इग्नोर कर दें, ठीक है। 4 डिजिट को इस्तेमाल करना है आपने। तो आज शुरू करते हैं भाई। तो आपने इसको कन्वर्ट करना है, डेसिमल पॉइंट यहाँ मौजूद है। डेसिमल पॉइंट कहाँ मौजूद है बेटा, यहाँ मौजूद है। तो इस डेसिमल पॉइंट को कहाँ तक मूव करना है कि 1 के बाद और 0 के दरमियान में, यहाँ तक लेकर आना है। तो 1 टाइम 2 टाइम, ठीक है। तो आप लिखेंगे log 31.09 मल्टीप्लाई 10 की पावर क्या आएगी बेटा, 2 आएगी, ठीक है। साइन नोटेशन आपको आना चाहिए, ठीक है। आए अगला सॉल्व करते हैं। आप जानते हैं बेटा लॉग जो वैल्यू है अगर प्रोडक्ट में है तो उसको तब्दील कर देंगे एडिशन में, ठीक है। तो लॉग फार्मूला इसका मौजूद है तो तब्दील हो जाएगा एडिशन में। तो किस तरह लिखाएगा बेटा, 31.09 मल्टीप्लाई जाएगा प्लस और फिर log 10 की पावर 2, ठीक है, प्लस से 2 है। तो ये वैल्यूज़ बराबर है बेटा किसके, 1.4926 के। तो 1.4926 प्लस ये 2 आपने इधर उतार लेना है, ठीक है, फॉर्मूले के मुताबिक। फॉर्मूला आपको बताया नहीं गया। log ऑफ 10 जो बराबर होता है 1 के बराबर होता है, ठीक है। 1.4926 और log ऑफ 10 इज इक्वल टू 1। तो 1.4926 2 1 2। तो आपने इसको जमा कर लेना है, क्या आएगा बेटा आपके पास, 2 और 1 3। तो 3.4926। तो इस तरीके से आपके पास इसके लॉग की वैल्यू आ गई विदाउट यूजिंग लॉग टेबल, ठीक है, और विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास मौजूद है, लॉग ऑफ 310.942, ठीक है। तो आज ये सॉल्व करते हैं बेटा, ठीक है। इसमें भी राउंड ऑफ करेंगे अप टू 4 डिजिट तक। तो लॉग की वैल्यू जो दी गई 310.942 को इग्नोर कर देंगे, ठीक है, कोई मसला नहीं है। तो क्या है बेटा, इसको हमें साइंटिफिक नोटेशन में तब्दील करना है और इस तरीके से बनाना है, ठीक है। तो आ जाए, तो लॉग और पॉइंट को 1 और 0 के दरमियान लेकर आए। तो पॉइंट एक बार मूव होगा लेफ़्ट साइड पे, ठीक है। और पावर क्या आएगी बेटा, -1 आपके +1 आएगी आपके पास, क्या आएगी बेटा, +1। तो ये लिखाएगा 31.09 मल्टीप्लाई 10 की पावर 1, क्लियर। तो लॉग की वैल्यू है प्रोडक्ट में है, आपने इसको एडिशन में तब्दील कर देना है। log
ऑफ 31.09 प्लस लॉग ऑफ 10 की पावर 1। क्लियर। इसकी वैल्यू देखिए यहाँ पे लिखी हुई है, क्या लिखी हुई है 1.4926, और ये जो 1 मौजूद है 1 आप यहाँ लिख दो, और लॉग ऑफ 10 आप लेंगे अभी अगले स्टेप में। तो लॉग ऑफ 10 बराबर होता है किसके बराबर होता है बेटा, लॉग ऑफ 10 बराबर होता है 1 के, जो मैंने लिख दिया यहाँ पे। 1 से 1 मल्टीप्लाई होगा तो बेटा 1 ही आएगा आपके पास, ठीक है। प्लस कर दें 1 में, इसको प्लस कर दें, 1 + 1 2.4926। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 की वैल्यू आपके पास आ गई है। तो सॉल्व करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमें दिया गया है लॉग ऑफ 310,926, ठीक है। तो आज हम सॉल्व करते हैं सोल्यूशन। सवाल लिखते हैं बेटा, आखिरी के 2 वैल्यू को क्या कर देंगे, इग्नोर कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ डेसिमल पॉइंट मौजूद है, इसका डेसिमल पॉइंट यहाँ मौजूद है, ठीक है। तो 310,926, ओके। तो अगले स्टेप में जाते हैं, पॉइंट को मूव करते हैं कहाँ तक बेटा, 1 और 0 के दरमियान तक। तो 1 2 3 4, तो क्या लिखा रहा है बेटा 31.09, ठीक है। 31.09 मल्टीप्लाई 10 की पावर, डेसिमल पॉइंट कितने बार मूव हुआ बेटा, तो डेसिमल पॉइंट जो मूव हुआ वो 4 टाइम हुआ, ठीक है। 1 2 3 4, तो इस तरीके से आपने कर देना बेटा। फिर जो लॉग की वैल्यूज़ हैं, ठीक है, तो इसके ऊपर जो लॉग अप्लाई हो रहा है ये मल्टीप्लाई में, तो आपने इसको कन्वर्ट कर देना बेटा एडिशन में, ठीक है। तो मैंने जब ये एक्सरसाइज आपको पढ़ा रहा था कि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन को एडिशन और सब्ट्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो मल्टीप्लिकेशन जो है वो कन्वर्ट होता है एडिशन में। तो आज यहाँ एडिशन में कन्वर्ट करते हैं, लॉग 31.09 प्लस लॉग 10 की पावर 4। तो इसकी वैल्यूज़ बराबर है किसके बेटा, इसके बराबर है। तो 1.4926 और 4 पावर है, इधर लिख दें आप, ठीक है, और लॉग ऑफ 10 ले लें, ठीक है। 1.4926, 4 लॉग ऑफ 10 बराबर होता है 1 के, 1.4926, 4 1 का 4, ठीक है। अब क्या करना है बेटा, आपको इससे प्लस कर देना है, ठीक है। तो प्लस करेंगे 4 + 1 5.4926। तो इस तरीके से बेटा 6 सवाल सॉल्व होगा, और एक्सरसाइज के तमाम सवाल सॉल्व कर दिए। उम्मीद करते हैं आपको तमाम बातें समझ में आ गई होंगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।